गुड इवनिंग क्लास 11th। आज हम स्टार्ट करेंगे इस ब्लॉक में ग्रुप 2 एलिमेंट्स। मैंने आपको प्रीवियस 3 लेक्चर्स में ग्रुप 1 एलिमेंट्स पढ़ाए और ग्रुप 1 एलिमेंट्स में मैं बार बार बोलूँगा, वीडियोस देख लो, मोर देन इनफ। उससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वीडियो देखिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करिए, मोर देन सफिशिएंट। रिविजन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब ग्रुप 2 एलिमेंट्स क्या है आपके, इनको हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब ये जो चीज़ें हैं ना, आपने क्लास 10th में भी पढ़ी हैं, एल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं? बिकॉज जितने भी ग्रुप 2 एलिमेंट्स होते हैं लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, ये जनरली अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। मतलब अर्थ की लेयर के नीचे मिलते हैं। ये जो टॉप लेयर है सॉइल की आपकी, उसके नीचे मिलते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। दूसरी चीज, एल्कली मेटल क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे ऑल्सो फॉर्म वाटर सॉल्युबल बेस। अब कौन कौन से आपके पास? आपके पास है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और ये रेडियम। अब देखिए, इसको लर्न करने की ट्रिक है, मैं लिख देता हूं। लर्न करने की जरूरत नहीं है वैसे, फिर भी अगर जरूरत पड़ी जाए, इसकी ट्रिक है बताइए। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। सही है, ये ट्रिक है। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, ये ट्रिक है लर्न करने की, है ना। जरूरत पड़ती नहीं है फिर भी, बट करना पड़ता है, कर सकते हो ना। दूसरी चीज, इनका जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NH2। कैसे होता है NH2? अब जैसे आपने बनाया बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या होगा? 1s2 2s2, ये आउटर मोस्ट शेल। 2 का मतलब सेकेंड शेल N और ये S2। अगर आप मैग्नीशियम का ड्रॉ करोगे क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2। तो देखो ये बाहर वाले क्या आ रहा है? NH2। तो ग्रुप 2 एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NH2। N क्या बताता है? N बताता है नंबर ऑफ शेल को। ये सेकेंड शेल का मेंबर है, ये थर्ड शेल का है, ये देखो 3 आ रहे हैं, है ना। ये फोर्थ शेल का है, फिफ्थ शेल, सिक्स शेल, सेवन शेल। सही है। तो ये आपका जनरल पॉइंट्स हैं कि एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं, जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है और एटॉमिक साइज क्या होगा। टॉप से बॉटम चलने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है। वही 10th की कहानी है, 10th में आप ऑलरेडी पढ़ के बैठे हो। क्यों बढ़ता है? व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम, न्यू शेल इज एडेड। जब आप टॉप से बॉटम चलोगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, बिकॉज न्यू शेल इज एडेड। ये ऑलरेडी जानते हो आप, 10th में ही पढ़ा हुआ है आपने, है ना। तो टॉप से बॉटम चलोगे एटॉमिक साइज बढ़ता चला जाएगा क्योंकि नया शेल ऐड होगा। लेकिन अगर हम इसी चीज को कंपेयर करते हैं एल्कलाइन मेटल से, जैसे मैंने यहां लिख दिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, ओके, एंड वन मोर फ्रेंशियम। अब मैंने बोला लिथियम और बेरिलियम में से बड़ा कौन है? तो बिगर कौन है? बिगर है आपका लिथियम। क्योंकि आप क्या बोलते हो? व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट, साइज ऑफ एटम डिक्रीज। सही है। तो अगर आपसे पूछ ले एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑफ द सेम पीरियड कौन बड़ा होगा, तो सेम पीरियड के एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल में से एल्कली मेटल बड़ा होगा। क्यों होगा बड़ा? बिकॉज व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट, साइज ऑफ एटम डिक्रीज। अब जैसे क्वेश्चन देखिए आप, जैसे याद है सोडियम बिगर है Mg से, क्वेश्चन है वाई। तो आप क्या लिखोगे? व्हेन वी मूव इन पेरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट, देन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। सही है। देयरफॉर एटॉमिक साइज डिक्रीज। तो जब हम लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? एक ही शेल में फिल होते हैं, और एक ही शेल में फिल होने की वजह से न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, और न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एटम का साइज छोटा होता चला जाएगा। सही है। तो जनरल इंट्रोडक्शन है आपके ग्रुप 2 एलिमेंट्स का। अब आते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर वन बाय वन। सही, देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी में
आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिंपल चीज़ें पूछेगा वो। अब सिंपल क्या चीज़ें पूछेगा, ये क्वेश्चन है मेरा आपके सामने, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। सेम क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 3 पेरियोडिक टेबल एंड क्लासिफिकेशन में, बता दूंगा क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ देखिए आप, सिंपल आयनेशन एंथैल्पी क्या होता है, टॉप से बॉटम जाने पे डिक्रीज होगी। पहले क्वेश्चन आता है कि आयनेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है। भाई कई बच्चे ऐसे भी हम बहुत पहले पढ़ा था, भूल गए होंगे कि सर बहुत पहले पढ़ी थी वो चैप्टर 3 हमने, है ना। तो आयनेशन एंथैल्पी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। मतलब कितनी एनर्जी हमें चाहिए एटम के आउटर मोस्ट शेल से 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसको हम बोलते हैं आयनेशन एंथैल्पी। अब ध्यान से देखिए, ये बेरिलियम का साइज छोटा, इससे बड़ा मैग्नीशियम, इससे बड़ा कैल्शियम, इससे बड़ा स्ट्रोंशियम, इससे बड़ा बेरियम, इस सबसे बड़ा रेडियम, रेडॉन, है ना। अब देखिए आप टॉप से बॉटम चलोगे, एटम का साइज बढ़ेगा, और एटम का साइज बढ़ने से क्या होगा, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन है, क्यों कम होगा, बिकॉज न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम size of atom increase due to which nucleus force of attraction between nucleus and electron decrease, therefore less amount of energy required to release 1 electron या electron, सही है। and due to this reason we say top to bottom ionization enthalpy decrease। किस्मत बहुत अच्छी रही तो ये पूछेगा, लेकिन जनरली इस चैप्टर से ये चीज़ें नहीं पूछेगा। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 3 में। अब पूछेगा क्या, आप ध्यान से देखना, पहले समझाता हूँ मैं। अगर मैंने बोला आपसे लिथियम और बेरिलियम, इन दोनों में से किसकी आयनेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, तो ज़्यादा आयनेशन एंथैल्पी होती है इसकी। क्यों, क्योंकि बेरिलियम का साइज क्या है, स्मॉल साइज है, और लिथियम का साइज क्या है, ये बिगर साइज है। तो लिथियम क्या है बेरिलियम से, अच्छा आयनेशन का सही लगाया बेटा, वो आई की बात है ना। तो बेरिलियम जो है स्मॉल साइज का है, देयरफॉर इसकी आईई आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी किससे, लिथियम से। फर्स्ट आईई, फिर समझ लो बेरिलियम का साइज छोटा है। क्यों छोटा है, बिकॉज जब आप लेफ्ट से राइट चलोगे तो एटम का साइज छोटा हो जाएगा, और छोटा होने की वजह से न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, और न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वी हैव टू प्रोवाइड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछेगा एल्कलाइन अर्थ मेटल की IE1 एल्कली मेटल की IE1 से ज़्यादा क्यों होती है। मतलब आपके जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है उसकी फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी एल्कली मेटल से ज़्यादा क्यों है, तो आप बोलना है बिकॉज व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट साइज ऑफ एटम डिक्रीज, ड्यू टू दिस IE1 ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल हायर देन एल्कली मेटल। अब वही चीज देखो, अब लेकिन यहाँ क्वेश्चन देखो आप, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल इज हायर देन IE1 ऑफ एल्कली मेटल। अब उसका एग्जाम्पल क्या है, सोडियम की IE1 मैग्नीशियम की IE1 से कम है, मतलब मैग्नीशियम की IE1 क्या है, ज़्यादा है। IE1 का मतलब क्या है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब क्यों ज़्यादा है, अब चलो यहाँ, जब आप चलोगे सोडियम से मैग्नीशियम की ओर तो आप क्या बोलोगे, साइज ऑफ एटम डिक्रीज, देयरफॉर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज। तो आप क्या बोलोगे, मैग्नीशियम का साइज सोडियम से छोटा है, इसीलिए मैग्नीशियम का न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, सो वी हैव टू प्रोवाइड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मैग्नीशियम इन कंपैरिजन ऑफ सोडियम। तो ये तो रहा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अब थोड़ा करता हूँ इसको मैं टफ, देखिए क्या होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 पे कॉन्सेंट्रेट करिए, ये है दमदार। IE2 ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल इज लोअर देन IE2 ऑफ एल्कलाइन मेटल। अब मतलब समझो, एल्कलाइन अर्थ मेटल की IE2, अब यहां समझना मेरी बात ध्यान से, है ना,
जैसे IE2 मैंने यहाँ लिया इसको कंपेरिजन में, है ना, और ये ले लिया IE2। एल्कलाइन अर्थ मेटल की IE2 इसकी, है ना, और एल्कली मेटल की IE2 से कम होती है। मतलब फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है बट सेकंड कम होती है, ऐसा क्यों? तो ये एब्नॉर्मल क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन पढ़ाता है आपने चैप्टर नंबर 3 में, वहाँ ये था सोडियम की IE1, ऐसा क्वेश्चन था, मुझे अभी भी याद है। सोडियम की IE1 ग्रेटर है मैग्नीशियम की IE1 से, बट सोडियम की IE2 स्मॉलर है मैग्नीशियम की IE2 से। इसमें कुछ दिक्कत है थोड़ी सी, हाँ ये उल्टा साइन है बेटा, ये है साइन के बड़े चक्कर पड़ते हैं। तो सोडियम की IE1 कम होती है किससे? मैग्नीशियम की IE1 से। सोडियम की IE2 ज़्यादा होती है मैग्नीशियम की IE2 से। सेम क्वेश्चन आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में, सेम क्वेश्चन यहाँ है। इसको भी बताऊंगा, इसको भी बताऊंगा। देखिए, एल्कलाइन अर्थ मेटल की IE2 कम होती है किससे? एल्कलाइन मेटल की IE2 से। सबसे पहले जब ऐसे क्वेश्चंस को करो आप, तो वन एग्जांपल ले लो एल्कलाइन अर्थ मेटल का और एक एग्जांपल ले लो आप एल्कली मेटल का। तो मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे सोडियम और मैग्नीशियम को। अब देखो, एल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या ले लिया आपने? मैग्नीशियम। और एल्कलाइन मेटल में आपने क्या ले लिया? सोडियम। अब क्या बोल रहा है? IE2। अब IE2 का मतलब क्या है? सेकेंड इलेक्ट्रॉन का निकलना। मतलब क्या है? वो दोनों 1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं। मतलब आपको करना क्या है? आपको देखना है Mg+1 को, ये, और यहां देखना है Na+1 को। क्यों देखना है +1 को? क्योंकि दोनों को क्या करना है? सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्योंकि IE2 का मतलब क्या है? सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिलीज करना। फर्स्ट तो दोनों कर चुके हैं। तो अब देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या है? Mg+1 में इलेक्ट्रॉन्स कितने? 12-1 इक्वल 11, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई तो क्या बन जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s1। Na+1 में क्या होगा? 11-1 इक्वल 10 इलेक्ट्रॉन। इसको बनाओगे क्या बन जाएगा? 1s2 2s2 2p6। अब देखो, Na+1 का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इनर्ट गैस जैसा है, p6 पूरा भरा हुआ है, और Mg+1 का कॉन्फ़िगरेशन है वो नॉर्मल है। तो आप क्या बोलोगे? इन सोडियम किसको बोल रहे हैं हम? सोडियम बोल रहे हैं एल्कली मेटल को, है ना। तो हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं? इन एल्कली मेटल आउटर मोस्ट p ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड लाइक अ इनर गैस, एग्जाम्पल सोडियम +1। ड्यू टू दिस alkaline metals IE2 is very high because they do not require to release electron easily। मतलब क्या है? Na+1 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इनर्ट गैस जैसा है। कौन सी इनर्ट गैस है? नियॉन के जैसा है। और नियॉन के जैसा होने की वजह से Na+1 इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा। अब इसको जनरल पॉइंट में डालें तो आप क्या बोलोगे? अल्कलाइन मेटल का IE2 ग्रेटर है बिकॉज एल्कलाइन मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस के जैसा होता है, इसलिए दे कैन नॉट रिलीज इलेक्ट्रॉन इजीली। ये क्वेश्चन आ सकता है, मुझे लग रहा है यहाँ भी चांस बनाया जाएगा, और अच्छा क्वेश्चन भी है, मजेदार क्वेश्चन है ना। आगे देखते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक देखिए इसका, हाइड्रेशन एंथैल्पी। और बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं, 2 to 3 लाइन वाले, बट एनसीईआरटी में लंबे लंबे लिखे हुए हैं। अब कॉन्सेप्ट समझिए हाइड्रेशन एंथैल्पी का, जैसे आपने पढ़ा था ग्रुप 1 में। अब पहले इसको देखिए, ये आपके सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स के आयंस हैं, कैटायन Be2+, Mg2+, कैल्शियम Sr+2, वैलेंसी सबकी सेम होगी। तो आप क्या बोलोगे? टॉप से बॉटम चलने पर आयन की साइज इंक्रीज होगी, और आयन की साइज इंक्रीज होगी देन हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज, बिकॉज सिंपल कॉन्सेप्ट है, size of cation proportional 1 hydration enthalpy। अब ये हाइड्रेशन एंथैल्पी कहाँ काम आएगी हमारे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत काम आएगी आपके 12th में, क्योंकि ये वर्ड ऐसा है
जो बहुत पिंच करेगा 12th में जाकर, अगर ढंग से समझ में नहीं आया, क्योंकि हर जगह पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में हाइड्रेशन एंथैल्पी का यूज आएगा। अब सुन लो क्या होती है, फिर दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने बोला बेरिलियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी हाई है और रेडॉन की हाइड्रेशन एंथैल्पी लो है, रेडियम की सॉरी, है ना। तो रेडियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है, लो है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होने का क्या मतलब है, ज्यादा होने का मतलब ये है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को इजीली फॉर्म करेगा। जैसे हमने पढ़ा था ना लिथियम क्लोराइड LiCl एग्जिस्ट एज LiCl.2H2O, पीछे पढ़ा था ग्रुप 1 में। तो उसका मतलब क्या है, ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे एलिमेंट जिनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है वो वाटर क्रिस्टलाइजेशन वाले सॉल्ट बनाते हैं, सिंपल वर्ड में बोलूँगा, है ना। और जिनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है दे डू नॉट फॉर्म वाटर क्रिस्टलाइजेशन लाइक सॉल्ट, दे इजीली सॉल्युबल इन वाटर। क्लियर। दूसरी चीज, जिनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है उनका बिहेवियर कोवैलेंट होता है, ये वही फर्स्ट ग्रुप का रिपीट कर रहा हूँ। और जिनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है उनका जनरली नेचर होता है आयोनिक। इतना सा ध्यान रख लो, आपकी बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी 12th में। फिर ये बैकबोन पॉइंट्स ही हैं इस चैप्टर के। अब आगे देखिए आप, मैंने बोला आपसे टॉप से बॉटम चलने पर आउट ऑफ बेरियम मैग्नीशियम किसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, तो बेरिलियम की ज़्यादा है। कम किसकी है, Mg की कम है थोड़ी सी इससे, है ना। अब देखो यही चीज़ अगर मैं कंपेयर करता हूँ इससे, इन दोनों को, यहाँ कि मैग्नीशियम और सोडियम, इन दोनों में से हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा है, तो मैग्नीशियम की ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि मैग्नीशियम का साइज सोडियम के साइज से छोटा है। बोलते हो ना लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज कम हो जाएगा, वही चीज़ है। तो व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट देन साइज ऑफ एटम डिक्रीज। तो आप क्या बोलोगे, मैग्नीशियम का कैटायन का साइज स्मॉल है और सोडियम के कैटायन का साइज बिग है, इसीलिए मैग्नीशियम +2 की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। अब यहाँ से कैसा क्वेश्चन बनेगा, देखो यहाँ क्वेश्चन बनेगा NaCl का फॉर्मूला है ये, बट MgCl2 का फॉर्मूला है ये। क्वेश्चन ही बन गया। लो जी साहब क्वेश्चन सामने आपके, NaCl का तो फॉर्मूला होता है ये NaCl, बट MgCl2 का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है MgCl2.6H2O। ये क्यों है भाई, ये इसलिए है क्योंकि Mg का जो कैटायन है वो सोडियम से छोटा होता है और छोटा होने की वजह से Mg+2 की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, और हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होने की वजह से Mg+2 आयन फॉर्म वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मैग्नीशियम क्लोराइड लाइक MgCl2.6H2O। तो ये जो चीज़ें हैं ये पॉइंट समझो, इसमें कुछ नहीं रखा है कि आपने बोला सर ये +2 बन रहा है, ये बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है, ये नहीं है। मज़े की जो चीज़ है, मज़े की चीज़ है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो सब जानते हैं। टॉप से बॉटम चलोगे आयनिक साइज बढ़ेगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। लेकिन पॉइंट आता है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी से हम बोलना क्या चाहते हैं, व्हाट वी वांट टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी कैन एक्सप्लेन 2 पॉइंट्स वेरी वेल। जिसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी वो वाटर क्रिस्टलाइजेशन वाले सॉल्ट बनाएगा। किसकी ज़्यादा होगी हाइड्रेशन एंथैल्पी, जिसका कैटायन का साइज छोटा होगा या एटम का साइज छोटा होगा। इतना सा दिमाग में रख लो। जैसे क्वेश्चन देखो एक और, यहाँ मैंने बोला MgCl2.6H2 होता है, CaCl2.6H2 होता है, ये MgCl2.6H2 होता है, CaCl2.6H2 होता है। लेकिन Na के लिए क्या होता है, ओनली NaCl। K का होता है ओनली KCl। क्यों, रीजन वही है क्योंकि Ca का जो साइज है K+ से छोटा है, Mg का जो साइज है Na+ से छोटा है। तो आप क्या बोलोगे, मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो कैटायंस हैं दे आर स्मॉलर देन कैटायन ऑफ K+ एंड Na+। ड्यू टू दिस magnesium and calcium having higher hydration enthalpy, and due to the high hydration enthalpy they can form water of crystallization salt with water easily।
इनको बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। जनरल टर्म में बोलूं, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम क्लोराइड। एग्जैक्ट बोलना है नाम, मैग्नीशियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट, कैल्शियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट। सही है, तो ये ध्यान रखना। ये मैं आपका क्लास 12th के लिए और पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए आपका पूरा बेस तैयार कर रहा हूँ, जो बहुत काम आने वाला है आपके 12th में। ये ध्यान रखना, भूलना मत इसको, है ना। देखिए बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं? देखिए, फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल की, उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में कि व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। ऐसा आ जाए, बहुत लकी हो आप, मतलब कुछ भी लिख सकते हो। दे शो +2 वैलेंसी, एल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज एल्कली मेटल से छोटा होता है। जो भी आपको अच्छा लगे आप डाल सकते हो उसमें, है ना। टॉप से बॉटम चलने पर हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो जाती है। वॉट एवर यू वॉन्ट, डोंट डिपेंड ऑन बुक। जो नहीं है रिफ्रेशर में लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है, वही छापें उसमें एग्जामिनेशन पेपर में। आपको जो अच्छा लगता है, जो मन करे वो लिखिए, बट पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 3 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, मैंने क्वेश्चन फॉर्मेट इसको डिवाइड करा है 1, 2 और 3। अब देखिए क्या बोलता है ये, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं आपके ग्रुप 2 एलिमेंट्स वाले, दे आर सिल्वरी एंड हार्डर देन एल्कली मेटल। क्वेश्चन आता है हार्ड क्यों होते हैं सर? क्योंकि जो आपके एल्कली मेटल हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और यहाँ होता है आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, तो ये भाई हार्ड क्यों है और ये सॉफ्ट क्यों है? ये क्वेश्चन आता है हमारे सामने ना। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल आर हार्डर इन कंपेरिजन ऑफ एल्कली मेटल्स। क्यों? बिकॉज एल्कली मेटल के एटम का साइज बिगर होता है और इनके बीच में वीक मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जो एल्कली मेटल्स होते हैं इनके एटम का साइज बिगर है एंड बिटवीन दीज बिगर एटम्स वीक मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट। और वीक मेटेलिक बॉन्ड होने की वजह से आपके सोडियम, पोटेशियम और लिथियम थोड़े से सॉफ्ट होते हैं इन कंपेरिजन ऑफ बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। क्यों? साइज छोटा है, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। तो ये ध्यान रखना, भूलना मत, है ना। दूसरी चीज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर इंक्रीज डाउन द ग्रुप। कोई दिक्कत नहीं है, सबको पता है। टॉप से बॉटम चलने पर क्या होगा? दे विल रिलीज इलेक्ट्रॉन इजीली। क्यों करेंगे इजीली? बिकॉज टॉप से बॉटम चलोगे, एटम का साइज बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो यहाँ से एक तो पूछेगा नहीं आपसे, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं। आगे देखिए, जैसे हमने ग्रुप 1 में पढ़ा फ्लेम फोटोमेट्री, मतलब आपके ये जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है, अगर आप इन्हें फ्लेम में बर्न करोगे, फ्लेम के साथ इसको इग्नाइट करोगे, मेटल्स को हीट करोगे, तो आपकी जो फ्लेम का कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। उस फ्लेम के कलर को देखकर भी आइडेंटिफाई कि आपने कौन सा मेटल लिया है। इसको बोलते हैं फ्लेम टेस्ट। ये आप सीखोगे क्लास 12th में अगर आपको प्रैक्टिकल कराया तो। सही है। इस फिनोमिना को बोलते हैं फ्लेम फोटोमेट्री। सेम चीज पढ़ी थी हमने एल्कली मेटल में। देखिए, आपका जो कैल्शियम है वो फ्लेम को कलर देता है ब्रिक रेड, आपका स्ट्रॉन्शियम है वो कलर देता है क्रिम्सन, और बैरियम बर्न होता है एप्पल ग्रीन कलर से। तो बोर्ड एग्जाम में होता क्या है, आपको मेटल दे देंगे, पहले देते थे शायद, अभी हट गया सिलेबस से, है ना। तो आपको मेटल देंगे और बोलेंगे कौन सा मेटल है आइडेंटिफाई करिए। तो उसको टोंग से पकड़कर या होल्डर से पकड़ के उसको बर्न करते हैं फ्लेम में। तो अगर वो बर्न होता है एप्पल ग्रीन फ्लेम से, तो हम क्या बोलते हैं कि आपका जो मेटल है वो बेरियम है। क्लियर? एंड इस फिनोमिना को हम बोलते हैं, फिनोमिना को फ्लेम फोटोमेट्री। सेम चीज पढ़ाई थी ग्रुप 1 में। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो ऐसा लगेगा आपको कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की प्रॉपर्टीज लगभग एक जैसी है, केवल उनका थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। आगे देखिए, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम नॉट गिव कलर टू फ्लेम। ये क्वेश्चन से दोनों इंपॉर्टेंट। ये कलर क्यों देते हैं? कलर इसलिए देते हैं बिकॉज व्हेन वी हीट alkaline earth metal loosely bonded electron after absorption of heat show the excitation and jump lower energy level to higher energy level, and when they comes back they release different type of colors. सही है। जैसे ये देखिए, बैरियम मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट क्यों नहीं देता भाई? कैल्शियम भी दे रहा है, स्ट्रॉन्शियम भी दे रहा है, बैरियम भी दे रहा है, सही है, पर ये क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि इनका साइज बहुत स्मॉल है। इनका साइज स्मॉल है किससे?
इनसे, और स्मॉल साइज होने की वजह से इनकी आयनेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। क्लियर है? तो बेरियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट गिव फ्लेम टेस्ट बिकॉज they are having very small atomic size. Due to this, electron cannot be excited lower energy level to higher energy level easily. सही है? तो ये पढ़ाई बेटा मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज टू एलिमेंट्स की। अब कल देखेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, और हार्डली आप ये मानिए आराम से ही पढ़ेंगे तो 2 लेक्चर्स और लगने एंड योर एस ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। फिर बोलूँगा दोबारा मैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें ओनली एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस करिए, ज़्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं। वैसे मैं बोलता भी हूँ क्लास 11th में आपका जो मेन फोकस है, द फोकस शुड बी ऑन एनसीईआरटी। क्यों? क्योंकि क्लास 11th आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास होती है। अगर आपने प्रदीप को हाथ में उठा लिया तो बेकार की वो टेंशन शुरू हो जाएगी, आप पूरा कर भी नहीं पाओगे और अल्टीमेटली रिजल्ट निकलेगा 0। तो 11th की एनसीईआरटी का पूरा बेस आपको 12th में काम आने वाला है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, इन क्लास 11th रिफ्रेशर तभी उठाइए आप जब आपका एनसीईआरटी पे कमांड हो जाए। जब तक कमांड एनसीईआरटी पर नहीं हो, एक क्वेश्चन करके देखिए एनसीईआरटी का, वो नहीं हो तब तक रिफ्रेशर को होल्ड मत करिए। बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैं आपको एनसीईआरटी के रिफ्रेशर करा ही देता हूँ, बीच बीच में डिस्कस करता हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे नहीं कराता मैं कि मैंने एक्सरसाइज डाल के बेटा एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ये है, वो होता है 6, 7, 8 या 9 क्लास के बच्चों के साथ। मैं जनरली आपको क्वेश्चंस बीच में ही कराता हुआ चलता हूँ। तो बेस्ट चीज़ है एनसीईआरटी पे कमांड रखिए, लेक्चर्स देखिए, नोट्स पढ़िए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स करिए, उसके बाद एंटर करिए 12th में। कम मेहनत लगेगी, मज़ा बहुत ज़्यादा आने वाला है, और 12th में आपको ऐसा फील होगा ही नहीं कि आपका 1 साल बिल्कुल ऑनलाइन चला है। ओके, थैंक यू।